कि ऐसे चोरी करी जाए। जब भी चोरी करवे के लाने जाए तो मैया जब चोरी करने के लिए जाएं सो चोरी करें, मटकियां फोड़ें और सब ग्वाल बालन को सिखाई दियो। 2-4 दिन जब चोरी करने ना जाएं, माखन खाने ना जाएं, तो गोपियां सोचें कि आज कन्हैया ना आयो चोरी करने, दर्शन देवे ना आयो। सो जब भी 2-4 दिन कन्हैया ना जाए सो गोपियां सोचने लगे कि कैसे दर्शन होए, हमारे घर का माखन खाने कन्हैया जरूर आवे। सोई आवाज लगाने लगे, आवाहन करने लगे, हे कन्हैया हमारे घर का माखन जरूर खाने आइयो। सोनी है गोकुल नगरिया कान्हा, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। वो आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया आजा। अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। ब्रज नगरी के तुम हो राजा, ब्रज नगरी के तुम हो राजा, भगतों को अब दरस दिखा जा, भगतों को आगे बजा जा बसुरिया कान्हा, आगे बजा जा बसुरिया, आजा आजा समैया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहना, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे नाम की मैं हो गई जोगन। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे नाम की मैं हो गई जोगन। और ढूंढो नगर और नगरिया कान्हा, ढूंढो नगर और नगरिया, आजा आजा पिया। सोनी है गोकुल, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। बोले माखन चोर भगवान की। आज इस तरह से कन्हैया माखन की चोरी जब करने नहीं जाते हैं तो गोपियां आह्वान करने लगती हैं। बाहर से तो मैया से शिकायत करने के लिए जाती हैं और अंदर से आवाहन करती हैं, दर्शन दे जाओ कन्हैया, हमारे घर का माखन अवश्य खा जाओ कन्हैया।
एक दिन जब 2-4 दिन कन्हैया नहीं गए तो गोपियों ने सलाह बनाई, चलो मैया को शिकायत करें आए। सो काफी गोपियां इकट्ठी हो गई और मैया को शिकायत करने के बहाने कन्हैया के दर्शन करने चली गई। दरवाजे से बुलाया, ओ मैया। मैया ने अंदर से कहा, हाँ बहना बताओ, आज तो मैंने काऊ नाई से बुलावो ना भेजो, आज तो बिना बुलाए कि चली आई मेरे लाला के गीत गाए। अब गोपियों ने कहा, मैया तेरे लाला के गीत गाए ना आई, फिर काहे आई? बोले आज तेरे लाला को करामात सुनाए हुए आई। बोले करामात? बोले का कियो? बोले हम चुगलखोर ना है जो चोरी पीठ पीछे चुगली करके चली जाए। बुला अपने छोरा को कहाँ छुपा रहा क्यों है? सोई मैया ने आवाज लगाई, ओ बेटा कन्वा। सो कन्हैया दौड़ते भाई आ गए, हाँ मैया तूने मुझे बुलाया? बोले हाँ बेटा, आज गोपियां तेरी बड़ी शिकायत कर रही हैं, तूने क्या कर दियो? सोई रोनी सूरत बनाए ली, गाल फुलाए लिए, नीचे को सर झुका करके खड़े हो गए। हाँ बताओ मेरे लाला ने क्या कर दियो? सो एक गोपी ने मैया को शिकायत करने के बहाने से उलझाए लियो और सारी गोपियां भगवान कन्हैया के दर्शन करने लग गई। एक गोपी ने कहा, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय, जब दोहने का कोई समय ना हो तब बछड़ा खोल के भाग जाए। मैया ने कहा, तो यानी बछड़ा खोल दियो, या में शिकायत की क्या बात है? बोले नहीं मैया, क्वचित असमय, जब धोने का कोई समय ना होए तब खोल के भागे। बोले अच्छा। अब दूसरी गोपी बोली, मैया मेरी और सुन। अब वह गोपी सुनाए भी लग गई और वह गोपी जो पहले सुनाए रही थी, शिकायत कर रही थी, वह भी दर्शन करने लग गई। कहने लगी, मैया मेरी सुन, मेरे घर में तेरो लाला घुस गयो, ग्वाल बालन के साथ, और आंगन में जितने माट मटका रखे थे सबकी तो दही दूध माखन मिश्री खायो और ग्वाल बालन को खवायो, और जो बच गए सो सबरे फोड़ फोड़ के भाग गए। ऐसो करे मैया तेरो लाला। मैया ने कहा, मेरो लाला यदि तेरे घर में ज्यादा उपद्रव मचावे तो नेक ऊंचे टांग दो, ऊंचे लटकाई दो, सो पावे ना। बोले ठीक है मैया। तीसरी गोपी बोली कि मैया यदि ऐसी बात है तो मेरी सुन। अब वह कहने लगी और वो भी भगवान के दर्शन करने लग गई। तीसरी गोपी बोली, मैया एक दिन मैंने सोचा कि ऊंचे लटका दो, उसमें मैंने खूब ऊंचे लटकाई दियो मटका, और जैसे तेरे कन्हैया गयो आंगन में माट मटका तो बहुत सारे रखे थे, लेकिन वह मटका में मैंने माखन रख दियो। तो सो तेरो लाला ग्वाल बालन के साथ गयो और जैसे वाने मटका देखो लटको गयो, सो तेरो लाला ने कही कि देखो तो कितने ऊपर लटका रखो, और मैं भी नंद को छोड़ा ना है जो यही मटका को माखन ना खाऊं। सो तेरो लाला बोलो, ए श्री दामा ला तो एक बांस को डंडा, छोड़ा गयो बांस को डंडा लेके आ गयो। सो वह लटकी भाई मटकी में बांस की लठिया से नीचे से ऐसे कर दियो, सो छेद हो गए हो, और जैसे छेद भयो मटका ऊपर ही लटका लेकिन माखन सब नीचे टपका। सो मुंह फाड़ के खड़े हो गयो, या के मुंह में माखन आए हुए लगो। सो दूसरे ग्वाल वाला को खड़ो कर दियो, दूसरो छक गयो सो तीसरे को, तीसरो छक गयो सो चौथे को, इस तरह से सारो माखन
खाए गए और अंत में उठायो और पत्थर फेंक करके मार दियो। सो मटका फूट गयो मैया। और मैं सब छुपी छिपी देख रही तेरे लाला की करामात। अब बताओ मैया अब क्या करें? बोली ठीक है, लेकिन यदि मेरो लाला इतनी उपद्रव मचावे तो तुम एक दिन मेरे लाला जब तुम्हारे घर आवे तो चकिया को माखन खवाई दो, प्रेम से माखन खवा दो, जितनो खावे उतनो खवाई दो, ग्वाल बालन को भी खवाई दो। अब वाते दुगनो हिसाब लगा के मोते ले जा घर से माखन। तो गोपी बोली, अब फिर दूसरी गोपी कहती है, मैया मेरी सुन, मैंने एक दिन तेरे लाला को एक कटोरा भर के माखन दियो, ले लाला प्रेम से खा ले, चोरी करने में कछु आनंद ना है। सुनाक से कोड़ के बोलो, क्या तूने मुझको भिखमंगा समझ रखे हो? मेरे घर में बतेरो माखन मिश्री होए तो मैंने कहीं चोरी करने में आनंद आवे? देने से खावे ना और चोरी करके आनंद आवे तो को? सो बोलो मैया, चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होवे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब बताओ, देने से खावे ना, चोरी के माल में आपको आनंद आवे? बोले ठीक है। अब लाला को डांटने लग गई, क्यों रे कनुआ, तू इतना उपद्रव मचा रखे हुए? ऐसो ना करो बेटा। सो कन्हैया रोने लगे और रोनी सूरत बना लई, आंख मीड़ मीड़ के सारो काजल कपोलन तक फैला लियो और कारी कारी जगन्नाथ भगवान जैसी काली काली सूरत बन गई कन्हैया की। मैया कहने लगी, गोपियों देख तो नेक सो भोरो भारो मेरो छोरा अय्या कारी का चोरी कर तो होए गो, तुम जाओ, हम तो तुम्हारी शिकायत ना सुने, हम तभी मानेंगी जब पकड़ के दिखाइयो। अब मैया बोली ठीक है, तभी मानेंगी जब पकड़ के दिखाइयो। सुगोपी बोली, ज्यादा पक्ष अपनी छोरा की मत ले, नहीं तो किसी दिन पकड़ के दिखाई देंगी। बोले आप पकड़ के दिखाइयो तभी मानेंगी। कन्हैया शांत भय। अब अंतिम गोपी ने कहा, मैया मेरी और सुन ली। बोले तू भी सुना बहन। सो बोली कि मैया मैं गरीब घराने की हूँ, मेरे घर में माखन मिश्री ना होए कछु, माखन मिश्री तो कछु ना होए, लेकिन एक दिन तेरो छोरा मेरे घर में घुस गयो और घर को कोनो कोनो छान मारो, माखन मिश्री कछु ना मिलो। सबसे अंदर वाले कमरे में मेरी बड़ी वाली छोरी सो रही थी और वह छोरी की बड़ी लंबी चुटिया नीचे लटक रही थी। सो खटिया की पटिया से चुटिया बांध दी और सोती भई वह छोरी के कान में बोलो हवा हवा कह के भाग गयो। सो छोरी ने सुनी कि हवा आ गयो। सो छोरी खटिया से उठ करके भागी, सो चुटिया तन गई और जैसे चुटिया तनी वाने समझी कि हवा ने पकड़ लई। सो चिल्लाई छोरी, मैया बचाइयो, हवा ने पकड़ लई, हवा ने पकड़। सो मैं मैया जब तक दौड़ती भई छोरी के पास गई तब तक तेरे लाला डीग गयो, भाग तो भयो। और मैं सब समझ गई कि यह कार्य कनुआ की करतूत है। अब बताओ मैया, हर घर में हवा बन करके आतंक मचा रखे हुए तेरे लाला ने। मैया ने कहा ठीक है गोपियों, मानती हूँ बात, अब की बात समझा दूंगी। गोपियां तो जैसे तैसे मैया ने विदा करी, लेकिन इधर कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, बेटा चोरी मत करो, ऐसे करोगे तो तेरी शादियों ना हुए, या ते हम करें तो से निवेदन करें बेटा क्या कि गोपी घर न जाओ, गोपी घर न जाओ तो मेरे ललन
इन्हें मत सताओ तुझको मेरी कसम, इन्हें मत सताओ तुझको मेरी कसम। सुबह शाम आती तेरी हरकतों को ये मिस दिन बताती, मटकी न फोड़ो, मटकी न फोड़ो मानो मेरा वचन, मटकी न फोड़ो मानो मेरा वचन। इन्हें मत सताओ तुझको मेरी कसम। मेरी बात मानो लल्ला नाम मत धराओ, माता पिता की नाक मत कटाओ, माता पिता की अपने नाक मत कटाओ। मटकी न फोड़ो मानो मेरा वचन, मटकी न फोड़ो मानो मेरा वचन। इन्हें मत सताओ मेरी कसम, इन्हें मत सताओ मेरी कसम। नौलख गैया घर में, नौलख गैया चाहे जितना दही खाओ, नौलख गैया चाहे जितना दही खाओ, और ग्वालों को संग में लेके इनको भी खिलाओ। लेकिन माता पिता की नाक ना कटाओ। लेकिन बेटा मटकी न फोड़ो, मटकी न फोड़ो मानो वचन। और स्वामी प्रकाशानंद तिहारी शरण, स्वामी प्रकाशानंद तिहारी शरण। इन्हें मत सताओ तुझको मेरी कसम, इन्हें मत सताओ मेरी कसम। मेरी कसम। बोलो बांके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैं माखन मिश्री को खाना चाहता था, आप मना करते हैं। आज के बाद मैं माखन की चोरी कबू ना करूंगा। ठीक है मैया, अब कन्हैया ने कह दिया ठीक है। और मैया कहती है ठीक है बेटा, आज के बाद चोरी ना करना, घर में जितना खानो हो सो खाई लो। बोले ठीक है। तत्पश्चात कन्हैया ने सोचा कि माखन खाते खाते
मुख चिकना पड़ गया है, तो जरा ब्रजरज से इस माखन की चिकनाई को छुटा लो। और ब्रजरज पाने की इच्छा से भगवान गौचरण के लिए गए ग्वाल वालों के साथ, और मिट्टी का डेला उठा करके मुंह में धर लिया। बलदाऊ भैया ने देख लिया और कहा, लाला तूने मिट्टी खाई? सो बोलो बोले अच्छा झूठ बोले तुम होते, चल मैया तेरी शिकायत कर दूं। सो बलदाऊ भैया ने मैया से शिकायत कर दी, मैया तेरे कनुआ ने आज तो मिट्टी खाए ली। सोई मैया छड़ी उठाए के आई, चोरे कनुआ तूने मिट्टी खाई? बोले बोले मुकड़ो खोल। मैया पूछ लो ये सारी गोपियां, इनसे पूछो। सब गोपियों ने कहा हाँ मैया मिट्टी तो खाई आज। ग्वालों से पूछो, सबसे पूछ ली। कन्हैया बता, सब तो कह रहे मिट्टी खाई। बोले सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे, मैंने ने को मिट्टी ना खाई मैया। बोले ठीक है, सो तो मुझे पता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तू मेरे घर में पैदा भयो है, लेकिन बता बेटा मिट्टी खाई? बोले ना खाई। यदि तो को विश्वास नहीं है, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सतगिरस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। यदि तुमको विश्वास नहीं है मैया, तो तू मेरे मोहड़े में देख ले। मैया ने कहा खोल तो अपना मोहड़ा। और जैसे कन्हैया ने मुख खोलना चाहा, सो कृपा शक्ति राधा रानी ने सोचा कि मेरे कन्हैया के मुख में माटी और मैया के हाथ में साटी, और यदि माटी देखेगी तो हाल ही साटी मार देगी, तो मार से बचाना चाहिए कन्हैया को। सोई कृपा शक्ति ने दृश्य बदल दिया, और जैसे मुख खोला कन्हैया ने, सो सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। दावा भूमि नक्षत्र आकाश तारा भूमंडल, पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मोड़े में दिखाई दे लग गए। सो मैया ने देखो, सो मैया चकाचौंध होकर बेहोश होकर के गिर गए। आखिर जैसे ही बेहोश भई, कन्हैया ने मैया को जैसे तैसे जल आदि से आंखें धुली और मूर्छित अवस्था से जागृत किया। मैया तो कुका है गयो। मैया ने कहा लाला तेरे मोहड़े में पूरो ब्रह्मांड भरे पड़ो, न जाने कौ राक्षस की माया है, पता नहीं कौन से राक्षस तेरे मोहड़े में घुस गए हो आके। बोले मैया तेरी 80 साल के बुढ़ापे की नजर चकाचौंध हो गई है, मेरे मोहड़े में कछु ना है, मेरे मोहड़े में कछु ना है मैया। बोले दिखा तो बेटा, तब तक तो मिट्टी साफ कर रही, खा गए। तो बोले देख मैया, और दिखाया तो अब कछु ना है। बोले हाँ बेटा मेरी नजर चकाचौंध है गई है।